एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। सो आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अब हम प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होती है? तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको बता दूं, प्रीपोजिशन क्या होती है। ये रिलेशन शो करता है आपके नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या है, या बाकी वर्ड्स के साथ सेंटेंस में रिलेशन क्या है वो ये शो करता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ मतलब इसके काइंड्स नहीं होते हैं, कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं जो यूज़ करते हैं हम, उनमें से कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस मैं आपको अब बताऊँगी। ठीक है। तो एट और इन के बारे में पढ़ते हैं। एट हम कब यूज़ करते हैं? एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए। माई मदर केम एट 9 o'clock। ठीक है, मेरी मम्मा कब आई? 9 o'clock प्रॉपर, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है हमें पता है कि इस टाइम आई थी। या माई फादर केम एट मिडनाइट, माई फादर केम एट आफ्टरनून, कब आए वो? इस टाइम आए। ठीक है। इनकी बात करते हैं। इन शोज टोटल लेंथ, कितने टाइम में आई। अगर हम बात करें प्रॉपर तो टोटल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि आई विल कंप्लीट टुडेज वर्क इन 2 hours। मैं 2 घंटे में अपना आज का काम कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है। तो टोटल लेंथ की कितने टाइम में हम वो काम कर लेंगे। ठीक है। या आई विल कम इन इवनिंग, मैं इवनिंग तक आ जाऊँगी, इवनिंग में आऊँगी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं फॉर और सिंस। फॉर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर कब यूज़ होता है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इतने महीने के लिए, इसके लिए हमें फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस की बात करें तो पॉइंट ऑफ लेंथ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस हो गया मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम, कि कितना कंटिन्यू, कब से कब तक कंटिन्यू हुआ है, कब से कब तक हुआ है। जैसे सपोज कि आई एम डूइंग दिस वर्क, या आई एम कंप्लीटिंग दिस वर्क फॉर 2 years, फॉर 5 years। ठीक है। और अगर हम बात करें सिंस की, तो सिंस के लिए कि कब से मैं काम कर रही हूँ, कि आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से आपका वेट कर रही हूँ बट आप अभी तक नहीं आए। ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर और सिंस के बारे में। ओके। आई हैव बीन टीचिंग इन योर स्कूल सिंस 5 years, मैं 5 years से आपके स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अब बात करते हैं फ्रॉम और सिंस की। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस वही हुआ जो अभी आपको ऊपर बताया था। फ्रॉम के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि आई एम वेटिंग फ्रॉम 9 to 12, मैं 9 से 12 बजे तक आपका वेट करूँगी। योर पेपर टाइमिंग, योर पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 8 to 9 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है। एंड सिंस का आपको मैंने ऊपर बता दिया। ऑन और इनके बारे में बात करते हैं। ऑन फॉर डे और डेट के लिए, जो प्रॉपर डे और डेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 August या 15 October, जब भी डे और डेट की बात हो गई। इन हम बात करेंगे विद पार्ट्स ऑफ डे, मंथ, ईयर, कि आई विल कम इन इवनिंग, आई विल कम इन द मंथ ऑफ September, आई विल गो टू मुंबई इन अप्रैल। ठीक है। इस टाइप से बात करते हैं बिटवीन और अमंग। आपको पता है जब 2 चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पेन और यहाँ पर पेन है, यहाँ पेंसिल है। ठीक है। तो इनके बीच की बात हो रही है तो वो हो गया बिटवीन। ठीक है। और अमंग क्या हुआ? अमंग हुआ मोर देन 2, 2 लोगों से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो हो गया 2। ठीक है। बिटवीन, आई एम सिटिंग इन बिटवीन रीता एंड सीता, मैं रीता और सीता के बीच में बैठी हूँ। अमंग हो गया आई एम वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट अमंग द क्लास 6th। ओके, कि मैं 6th में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मतलब 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ओके। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड क्या हुआ? नियर, मेरे बिसाइड मतलब मेरे पास बैठे हैं। माई फादर इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, मेरे पापा मेरे पास बैठे हैं। बिसाइड्स, एडिशन टू। आई एम वर्किंग, आई हैव माई ओन बिजनेस, बिसाइड्स आई एम डूइंग जॉब, या बिसाइड्स रनिंग अ बिजनेस आई एम डूइंग जॉब, मेरा खुद का बिजनेस है लेकिन फिर भी मैं जॉब कर रही हूँ। ठीक है। तो बिसाइड्स हो गई कि ये है, उसके बाद भी ये चीज़ कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की, नॉट इवन जॉब, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब आते हैं ऑन और अपॉन पे। ऑन यूज़ होता है वो चीज़ें जो रेस्ट पे होती हैं। अब ये ये पेन रेस्ट पर है और ये बुक के ऊपर रखा है, तो माई पेन इज़ ऑन द बुक। कहाँ पर है? दिस पेन इज़ ऑन द बुक, बुक के ऊपर है। और अपॉन यूज़ होता है जो मोशन में चीज़ होती है। ठीक है। जो चीज़ मोशन में होती है उस चीज़ के लिए अपॉन यूज़ होता है। जैसे कि कैट जम्प्ड अपॉन द सोफ़ा, कैट ने जंप किया सोफ़े के ऊपर, तो वो मोशन में थी तो इसलिए आ गया अपॉन। ओके।
अब आते हैं अबव और ओवर। अबव और ओवर कब होता है? जब चीज़ हायर, ऊंचे लेवल पर होती है ना, हायर जो चीज़ होती है, ठीक है, हायर देन, जो मतलब सब चीज़ से ऊपर है, जो उसके लिए हम अबव और ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, या ओवर मी, या अबव द स्काई, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे ही बिलो और अंडर, वो लोअर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बिलो और अंडर लोअर के लिए, कि बिलो अंडर अ ट्री, ठीक है, आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, ठीक है, या एरोप्लेन के नीचे, बिलो किसी चीज़ के नीचे। अब ये पेन यहाँ पर इसके नीचे रखा है मैंने, ठीक है, इसके नीचे है पेन, ओके, तो पेन, माई पेन इज़ अंडर द बुक या डायरी, ठीक है। तो हमारा बिलो अंडर भी हो गया। आते हैं इन और इनटू पे। इन यूज़ होता है रेस्ट के लिए, इनटू यूज़ होता है मोशन के लिए, लेकिन ये दोनों कब यूज़ होता है? किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, अंदर बात हो रही है। मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर, ग्लास के इनसाइड, ठीक है, ग्लास के इनसाइड मैंने क्या किया? मैंने इरेज़र, ये ग्लास के इनसाइड है, तो ये रेस्ट पे है, तो इरेज़र इज़ इन द ग्लास। अब मैं यहाँ पे एक पॉन्ड है या रिवर है, मैं उसमें स्टोन फेंक कर मार रही हूँ, तो ये मोशन में आ रहा है ना, चल रहा है। मोशन क्या मतलब होता है? चल रहा है। रेस्ट मतलब जो रेस्ट पोजीशन पे है, जो मूव नहीं हो रही। मोशन हो गया जो मूव हो रहा है। तो अब ये स्टोन है, सपोज इस स्टोन को मैं थ्रो कर रही हूँ पानी में, ये पानी है, तो ये स्टोन चल रहा है ना, तो आई एम थ्रोइंग द, या फिर द स्टोन इज गोइंग इनटू द रिवर, ठीक है, क्योंकि वो अंदर जा रहा है, इनटू मोशन में है, तो इनटू हो गया। अब बात करते हैं बाय और विद की। प्लेस बिफोर डूअर, जो काम कर रहा है उसके साथ, उससे पहले बाय और किसका? विद का यूज़ होता है, ठीक है, जो कर रहा है। आई एम सिटिंग, या आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क विद माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, तो ये हो गया हमारा विद के साथ सेंटेंस। अब अगर बाय की बात करें तो दिस वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ रेड हाउस, येलो हाउस, गंगा हाउस, यमुना हाउस, ठीक है, तो हाउस, इस हाउस के बच्चों ने ये किया है, तो बाय, तो मतलब इन लोगों ने किया है, तो उसके बारे में जो बताते हैं वो हो गया बाय और विद। ऑफ और ऑफ की बात करते हैं। इसमें एक है तो इसको हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ड्रैग नहीं करेंगे। ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, सेम होता है, बस इसको थोड़ा जल्दी बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है, थोड़ा डबल एफ है तो खींचती है साउंड, थोड़ी सी ड्रैग होती है, ओके। तो ऑफ मतलब टू समबडी, किसी चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस पेन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये पेन प्लास्टिक का बना है, ओके। ऑफ मतलब सेपरेशन, जो अलग करने की बात हो रही है, ठीक है, जो एक दूसरे को अलग कर रही है, ओके। जैसे कि क्या बोल सकते हैं? दिस पेन फेल ऑफ द बेड, बेड पे से गिर गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, तो हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया ऑफ के बारे में बात, ठीक है। और कौन सा हम कर सकते हैं? द बॉय फेल ऑफ द रूफ, ठीक है, सेपरेट हो गया मतलब वहाँ से दूर हो गया। तो ये हमारी प्रीपोजिशंस है, जो अब हमारी ये वाला प्रीपोजिशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने जो 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6th पार्ट था प्रीपोजिशंस, वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।